सो हेलो मेरी प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सीबीएसई टी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को ईच चैप्टर के मैं कवर कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई भी चीज़ स्किप करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। जैसे जैसे चीज़ों को मैं बताऊँगा वैसे वैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते जाना है, और डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इस थ्योरी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो को कंप्लीट करने के बाद 8.1 की जो एक्सरसाइज की वीडियो है उसको आप कंप्लीट करेंगे, देन आप 8.2 की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ईच चैप्टर के ईच एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 8.1 देखिए बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड की जो स्टार्टिंग होती है, यानी व्हाट डज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड आया कहाँ से। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन में आगे आपको देखने को भी मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर मैं ब्रेकअप करता हूँ, मतलब ब्रेक करता हूँ, तो ये 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गन एंड मैट्री। तो बच्चों ट्राई का मतलब होता है 3, और गन मीन्स क्या होती है, साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ की 3 साइड्स का मेजरमेंट, अब आप सभी को पता है 3 साइड्स का मेजरमेंट किस में किया जा सकता है। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट्स जिस फिगर में 3 साइड होंगी, यानी जिस शेप में, जिस 2 डायमेंशनल शेप में 3 साइड्स होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आइए देखते हैं। The word trigonometry is derived from Greek words tri meaning 3, gun meaning sides, and metron meaning measurement. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. The earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, बट एक बार रीड करने में कोई दिक्कत नहीं, एक जस्ट हैव अ आइडिया, बाकी इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम के लिए। तो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। तो कैसे डिस्टेंस को मेजर करते थे अर्थ से, प्लैनेट एंड स्टार्स की, वो सारी चीज़ें जब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशंस वाला करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली वहाँ तक जाए बिना आप उस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। Method used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concept. In this chapter, we will study some ratios of the sides of right triangle with respect to its acute angle called trigonometric ratios. तो जो सबसे स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन करना है वो करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में। यानी इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये इसका एक्यूट एंगल, ये इसका एक्यूट एंगल, ये 90 होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, however these ratios can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for 0 to 90. We'll calculate trigonometric ratio for some specific angles and establish identities involving these ratios called trigonometric identities. तो जो लास्ट में हमें स्टडी करना है वो क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी एवरी ईयर यहाँ से आता है एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको करना है पर्टिकुलर एंगल, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो अभी तक हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिला हो, लेकिन कम्प्लीटली अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है और क्यों होता है, क्या इसका मीनिंग है। तो वो सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ही डिटेल में हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेक्शन 8.1 यू हैव सीन सम राइट ट्रायंगल्स इमेजिन टू बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। तो राइट एंगल ट्रायंगल को आपने देखा डिफरेंट सिचुएशन में जो फॉर्म हो रहे हैं। लेट अस टेक अ राइट ट्रायंगल ABC एज शोन इन फिगर 8.4। तो ये फिगर 8.4 है आपके एनसीईआरटी का, और यहाँ पर 8.4 फिगर में एक राइट ट्रायंगल ABC लिया गया है। हियर एंगल CAB और इन ब्रीफ एंगल A।
तो सी ए बी एंगल आप देख सकते हो, जो ये एंगल होगा वो सी ए बी एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है दोनों ही ट्रायंगल में वो सी ए बी, तो दोनों सेम ट्रायंगल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी सी आप देख सकते हो, ए बी सी देख सकते हो, जहाँ पर जो ए सी हाइपोटेनस इसमें भी है, ए सी हाइपोटेनस इसमें है। जो ए बी है वो एडजेसेंट टू एंगल ए वाली साइड है, बस जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ और यहाँ मिलेगा और यहाँ और यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर बात की गई है तो ये ए की एडजेसेंट साइड हो जाएगी और ये अपोजिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में बात की गई। आप देख सकते हो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की गई, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर एंगल सी के रिस्पेक्ट में और एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ आई होप क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल सी एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो अपोजिट टू एंगल ए है और ये अपोजिट टू एंगल सी है, और एडजेसेंट टू एंगल सी है कौन सी? ये वाली। तो जो ए के एडजेसेंट होगी वो सी के अपोजिट होगी, और जो सी के एडजेसेंट होगी वो ए के अपोजिट होगी। ये ऑब्वियस सी चीज़ है। तो आइए इसी को देख लेते हैं। लेट अस टेक अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, सी ए बी एंगल लिया गया is an acute angle. Note the position of side BC with respect to angle A. Note the position of the side BC, यानी BC की पोजीशन को हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन BC की पोजीशन कब रिकॉग्नाइज करनी है? विद रिस्पेक्ट टू A। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू A की बात करें तो A एंगल के लिए BC क्या है? अपोजिट साइड है, तो सिंपल सी चीज़ है, अपोजिट टू एंगल A है। तो इट फेसेस एंगल ए, वी कॉल इट द साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ए सी इज द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल एंड द साइड ए बी इज पार्ट ऑफ एंगल ए। तो जो ए बी साइड है वो एंगल ए का पार्ट है, तो डेफिनेटली जो एंगल ए बनेगा वो ए बी और ए सी से बनेगा। सो वी कॉल इट द एडजेसेंट साइड। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए किससे बोलेंगे? जो आपकी पार्ट होगी किसकी? क्योंकि एक तो जो ए बनेगा वो आपकी हाइपोटेनस से बनेगा और ए बी से बनेगा, तो ए बी जो ए का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इससे क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। किसके लिए? ए के लिए, और बी सी अपोजिट। नोट द पोजिशन ऑफ साइड चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ एंगल ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि नोट द पोजीशन ऑफ द साइड चेंजेस, यानी पोजीशन जो होगी चेंज होगी कैसे? व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ एंगल ए। तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ए के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है और ये सी के रिस्पेक्ट में, तो जब हम सी पे आएंगे और सी से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे यहाँ पर बैठ करके, तो हमारे लिए ये अपोजिट हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगी। लेकिन ए के लिए ये एडजेसेंट जो अब बन गई है सी के लिए, वो क्या थी? अपोजिट थी। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ द साइड चेंज हो जाएगी। यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। आगे आइए देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कौन से एंगल के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे रेशियो का बेसिस है कि आप अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। क्योंकि हाइपोटेनस को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट हो जाएगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी, तो उसमें स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो एडजेसेंट और अपोजिट होती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन योर अर्लियर क्लासेस। रेशियो आपने सबने कर रखा है। वी नाउ डिफाइन सर्टेन रेशियो इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो अब हम क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कुछ रेशियो को इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल एंड कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी स्टार्टिंग हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, जब आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है रेशियो का। तो रेशियो इज द बेसिस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ रेशियो को डिफाइन करेंगे कि अगर हमने इस साइड और इस साइड का रेशियो लिया है तो उसको कुछ नेम दे देंगे, जिससे कि फ्यूचर में हम उसको उस पर्टिकुलर रेशियो से क्या करें? वी कैन कॉल इट बाय दैट पर्टिकुलर रेशियो। तो वही चीज करना है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो आइए अब चलते हैं मेन चीज पे, जो कि आपका है रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो रेशियोज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे रेशियो को हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले हैं। तो रेशियो होता क्या है ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, अब मान लीजिए इसका नेम ए बी सी था, तो ट्रायंगल ऐसे बन भी सकता है और वैसे भी बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एडजेसेंट एंड अपोजिट कौन से, तो ए हमारा कहाँ पर है? बेस पे है,
और बी राइट एंगल है, तो ए हमारा ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको नेम करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपको दिखने लगेगा, एकदम ऐसे सपोज करिए इसकी कॉपी कर दी हमने। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो और फर्स्ट रेशियो आपके पास आ जाता है साइन। क्या होता है? साइन। तो जो साइन की फुल स्पेलिंग होती है वो होती है SINE, लेकिन जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली वो यूज करते हैं SIN। इसका मतलब सिन नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे साइन। वी विल कॉल इट साइन नॉट सिन, ठीक है। तो SINE क्या होता है? साइन। साइन ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो जो अपोजिट होगी साइड एंगल ए की, अगर हमें इस ए का साइन लेना है तो इसके अपोजिट कौन सी है? BC है, तो BC और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है? AC है, तो BC अपॉन में AC। इसी तरह से फर्स्ट रेशियो डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट रेशियो आता है दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट कौन सी होगी? हाइपोटेनस तो होगी नहीं, तो यानी कौन सी हो जाएगी? AB हो जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। तो इस तरह से साइन एंड कॉस को हमने डिफाइन किया। अब देखिए कोसाइन लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके लिए जो यूज करते हैं प्रैक्टिकली आपको हर जगह मिलेगा वो कॉस मिलेगा, इसीलिए मैं इसको कॉस बोल रहा हूँ। तो कोसाइन को क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। साइन SINE को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। और इन दोनों की डेफिनेशन ये है कि जो साइन ऑफ एंगल ए होगा वो साइड अपोजिट टू ए होगा, ठीक है, और साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और कॉस जो होगा यानी कोसाइन का कॉस जो होगा वो होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट टू एंगल ए कौन हो जाएगी? AB, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है? AC है। नेक्स्ट है टैंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस टैंजेंट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? इस टैंजेंट को शॉर्ट में बोला जाता है टैन ए। तो हम इसको लिखेंगे टैन ए, ठीक है। तो टैन ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ए के अपोजिट कौन सी है? आप देख सकते हो ए के अपोजिट कौन सी है? BC है, तो BC हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और कौन सी है? साइड एडजेसेंट टू एंगल है, तो ए के एडजेसेंट कौन सी है? AB है। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि सर इस एडजेसेंट तो ये भी है, लेकिन ये तो आपकी एक स्पेशल साइड है दैट इज हाइपोटेनस, तो उसको कंसीडर कभी नहीं करेंगे, उसको नेम ही दिया गया इसीलिए हाइपोटेनस। तो उसको हम साइड के नेम से, आल्दो वो साइड है बट उसको कभी भी साइड के नेम से हम लोग कॉल नहीं करेंगे। जो साइड वर्ड यूज होगा वो इसके लिए और इसके लिए होगा। ये चीज क्लियर है? तो इस तरह से रेशियो को डिफाइन किया गया। देन जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज कोसेक एंट ए। कोसेक एंट ए का जो प्रैक्टिकल वर्ड है यानी जिस नेम से हम इसको यूज करेंगे वो होगा कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होगा? अब यहां पर आपको रिलेट करना है, यानी कि अभी तक हमने 3 रेशियो को डिस्कस किया, साइन, कॉस, टैन। साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है। जिसे हम बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं सिंपल साइन ऑफ एंगल है, इसे बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल, इसे बोलेंगे टैन ऑफ एंगल। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब कोसेकेंट को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 रेशियोज जो हमने अभी तक स्टडी किया। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल है 1/sin ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब हुआ कि 1/sin जो होता है वो क्या होता है? कोसेक एंट ए। और कोसेक एंट ए को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोसेक ए बोलते हैं। तो लिख दिया मैंने कोसेक ए। जो सीकेंट ए होगा उसे बोलेंगे सेक ए, और जो कॉटेंजेंट होगा उसे बोलेंगे कॉट ए। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। कॉटेंजेंट को क्या बोलेंगे? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या बोलेंगे? ये एक्चुअल में सीयू वर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। टेंजेंट में क्या ऐड हो रहा है? आप देखो ध्यान से, को वर्ड हो रहा है, ऐड हो रहा है। साइन में क्या वर्ड ऐड हो रहा है? को वर्ड ऐड हो रहा है। इसी तरह टेंजेंट में को, इसी तरह से सीकेंट में भी को। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि जो कोसेक एंट ए होगा यानी कोसेक ए होगा वो 1/sin ऑफ एंगल है। इज जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो वे, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बता दूंगा क्या है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इस डिटेल को समझना है। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल है 1/sin ऑफ एंगल है, और साइन ऑफ एंगल है क्या था? साइड अपोजिट टू एंगल है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो 1/sin ऑफ एंगल है,
साइन ऑफ एंगल ए का मतलब हुआ कि ये वैल्यू हम यहाँ पे ये रखेंगे, तो जब ये रखेंगे यहाँ पे तो ये रिवर्स होकर 1 से मल्टीप्लाई यानी हाइपोटेनस 1 से, तो 1 इंटू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 1 बाई कॉस साइन ए करेंगे सीकेंट के लिए, 1 बाई कोसाइन ए, 1 बाई कोसाइन ए का मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी AC अपॉन BC हो जाएगा और AC अपॉन AB हो जाएगा। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आपको रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, कोटेंजेंट ये हो जाएगा क्योंकि जो BC है वो अपोजिट है, आप ध्यान से देखिए, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। द रेशियोज डिफाइंड एबव आर एब्रिवेटेड एज साइन ए कॉस ए टैन ए, तो वही चीज एक्सप्लेन की गई यहाँ पे। यहाँ पे ये करेक्शन आपने कर लिया होगा, यहाँ पे आपको अपोजिट करना है। फिर आगे देखते हैं, द रेशियोज डिफाइंड एबव आर एब्रिवेटेड एज साइन ए कॉस ए टैन ए, cosec A sec A and cot A, cosec A sec A and cot A respectively. Note that the ratios cosec A sec A and cot A are respectively the reciprocals of the ratio sin A cos A and tan A। ये हमने पहले ही नोट कर लिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो sin cos and tan है रेशियो वो क्या है, उनके रिवर्स क्या है, cosec sec and cot। तो कैसे एब्रिवेट किया जा सकता है उसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन को ध्यान देना है कि क्या रिलेशन होता है, किस में किसका अपोजिट लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा साइन के जो रिवर्स होगा, यानी साइन का जो होगा वो क्या होगा, आपका कॉसेक होगा। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, कॉसेक ए साइन का होगा, सेक ए कॉस का होगा और कॉट ए किसका होगा, टैन का होगा। तो ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग रेशियो वी हैव डिस्कस्ड। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। तो प्लीज़ आप इतना एक बार नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट वी कैन गो फर्दर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने आपको समझाया अभी। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और रेशियो में क्या रिलेशन होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, लेकिन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। जो tan A है वो BC अपॉन AB है। तो आप देख सकते हो जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आई विल मेक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पर A है, दिस इज A, और आप इसको B कर सकते हैं, तो दिस इज B एंड दिस इज C। ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप tan A लिखना चाहते हो तो आपने अभी देखा कि जो tan A होगा, यहाँ पर जो tan A होता है या tan किसी भी एंगल का, वो क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और डिवाइडेड में क्या होगा, एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड ए के अपोजिट कौन सी साइड है, BC है। तो जो tan A होगा वो BC और जो एडजेसेंट है वो कौन सी है, AB है। तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, tan A इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमें क्या करना है, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC से डिवाइड कर दिया गया है। तो BC अपॉन में AC और AB अपॉन में AC। तो जैसे ही आप BC अपॉन में AC और AB अपॉन में AC करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि जो BC अपॉन में AC होगा वो किसके इक्वल है, BC अपॉन में AC जो है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ एंगल A के इक्वल है। जिसे फाइनली हम कैसे डिनोट करेंगे,
उसे डिनोट करेंगे साइन ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइन ए के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी किसके इक्वल है, हम अगर देखेंगे तो ए बी अपॉन में ए सी यहाँ पर है जो कि किसके इक्वल है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, कॉस ऑफ एंगल ए। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो ए बी अपॉन ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए, और बी सी अपॉन ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है। एंड इसी तरह से अगर हम कॉट ए की बात करेंगे तो आप सभी को पता है यहाँ पर अगर आप कॉट को ध्यान से देखोगे तो जो कॉट है वो इसका रिवर्स है। आप देख सकते हैं जो कॉटेंजेंट है, यानी कि कॉटेंजेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है वही कॉट होती है। तो कॉट ए जो है वो क्या है, टैंजेंट का रिवर्स है, यानी 1 टैंजेंट ऑफ है, यानी आप ये कह सकते हो कि टैन का रेसिप्रोकल है। तो टैन का अगर रेसिप्रोकल होगा तो डेफिनेटली अगर आपका जो टैन है वो साइन ए अपॉन में कॉस ए आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका रिवर्स, यानी यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या है, साइन ए। आप देख सकते हो कॉट ए में वही चीज़ कहाँ पर आ गई है, डिनोमिनेटर पे, और आप देख सकते हैं कॉस ए डिनोमिनेटर है और वही चीज़ कॉट ए में कहाँ पर आ गई है, न्यूमरेटर पे। तो ये हो गई बॉटम लाइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेशियो। तो रेशियोज़ को अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको रिलेशन इन बिटवीन द रेशियोज़ क्या क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी जगहों पे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो रिलेशन के रिगार्डिंग मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि जैसे कि हमने रेसिप्रोकल रिलेशन को स्टडी किया था तो उसमें हमने क्या किया था, हमने स्टडी किया कि कॉसेक ए जो है वो 1 किसके इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा। ये यहाँ पर मैं समराइज कर रहा हूँ। देन सेक ए जो है बच्चे वो इक्वल होगा 1 में कॉस ए के होगा, और डियर स्टूडेंट्स जो कॉट ए है वो इक्वल हो जाएगा 1/tan ए। और उसके बाद दो रिलेशन और हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया, दैट इज tan ए विल बी इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए, और जो कॉट ए है वो इक्वल हो जाएगा कॉस ए अपॉन में किसके, साइन ए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो दीज 5 रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए 5 रिलेशन आपको क्या पता होने चाहिए। ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट था दैट वी हैव कंप्लीटेड। रेशियोज़ क्या होते हैं, रेशियोज़ के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। तो इसी के साथ आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को और स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सिंपल रेशियो आपको दे दिया गया है, tan a, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। तो गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया जाता है तो बाकी के रेशियोज को आप उस एक सिंगल रेशियो की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो वहाँ पर 3 साइड्स होती हैं, जिनमें से अगर आपको 2 साइड्स पता है तो थर्ड साइड को आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये सब आप लोग 9th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का और जो बेस होता है तो उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई।
तो जब आपको यहाँ पे ये रेशियो दिया जाएगा tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल है, तो कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो रेशियो दिया गया है आप उसको क्या करोगे, ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे कि वो वहाँ से हमें क्या क्या साइड्स मिल सकती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया कि रेशियोज़ में रेशियोज़ की जो डेफिनेशन है, यानी कि जो अगर हम tan A की बात करते हैं तो tan A क्या होता है, तो A एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो आएगी, यानी अपोजिट साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 4/3 की इक्वल दिया गया है, तो 4/3, तो अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूँ तो ये रेशियो की फॉर्म में 4/3 है, तो अपोजिट साइड की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 टाइम्स के हो जाएगी। यानी कि अगर ये एंगल ए है, ये वाला अगर एंगल ए होगा तो इसके अपोजिट कौन सी वाली साइड है, आप देख सकते हैं इजीली, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है बच्चों, ये है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4K हो जाएगी। और कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड रेशियो में 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मतलब हुआ कि जो एडजेसेंट साइड की एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3K होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ राइट ट्रायंगल ABC को ड्रॉ कर लेना है। नाउ वी नो दैट tan A इज इक्वल टू BC अपॉन में AB, तो जो tan A होगा वो BC अपॉन में AB, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो BC अपॉन AB 4/3 हो गया। देयरफॉर इफ BC इज इक्वल टू 4K, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। तो BC जो होगा वो 4 टाइम्स K हो जाएगा, देन AB इज इक्वल टू 3K, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेशियो में कॉमन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है, और तभी वो रेशियो बनता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जब वो चीज़ सिंप्लीफाई कर ली जाती है तो रेशियो बन जाता है। तो वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जहाँ पर K डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो साइड्स है, यानी कि जो आपकी लेंथ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी रीज़न आपको दिमाग में रखना है कि दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आई होप ये चीज़ आपको विजिबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो अब हमें दो साइड्स डेफिनेटली पता चल चुकी है, कौन कौन सी, जो अपोजिट है BC वो 4K, और जो एडजेसेंट है AB वो 3K। तो जब मुझे ये दोनों साइड पता चल गई हैं, तो नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो जो हाइपोटेनस AC है, आप सभी को अभी मैंने डिस्कस किया पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चे, वो है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो AB वी हैव 4K एंड BC वी हैव 3K। तो 4K एंड 3K, और 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, तो 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर होगा आपका 16K स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ वेरी इजी, तो 4K स्क्वायर आपको यहाँ पे कर देना है सीधे, तो दैट इज 16K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपका 25K स्क्वायर आ गया है, तो AC स्क्वायर 25K स्क्वायर है। तो अगर हम AC की बात करेंगे तो AC आएगा आपका 5K, क्योंकि अंडर रूट 25K स्क्वायर जब आप करोगे तो अंडर रूट 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का K,
तो यानी कि हो जाएगा 5K। तो AC आ गया है आपका 5K। तो अब आपके पास तीनों ही साइड पता है, AC आपका 5K आ चुका है। तो अगर आपको तीनों साइड पता है तो डेफिनेटली आप ऑल रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नाउ वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डेफिनेशन। तो हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में जो साइन होता है वो आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट ए के अपोजिट कौन सी है, BC है। तो ए के अपोजिट यहाँ पे BC, और जो हाइपोटेनस है फिक्स AC है। तो BC आपने देखा BC की वैल्यू कितनी है, अगर आप BC ध्यान से देख लेंगे तो 4K है, और यहाँ पर AC है 5K। तो 4K अपॉन में 5K यानी 4/5। कॉस ए हो जो है वो है AB अपॉन में AC। तो कॉस जो होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड यानी AB, और हाइपोटेनस AC। तो AB होगा 3K और AC है 5K। तो 3K अपॉन में 5K यानी कितना आ जाएगा, 3/5। तो आपको tan ए ऑलरेडी पता था, sin ए cos ए पता चल गया। बाकी के रेशियो निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमने रिलेशन पढ़ा है कि cot इज इक्वल टू 1/tan है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, और ये tan एंड cot का sin एंड cos में क्या रिलेशन होता है वो आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ कर लेंगे जल्दी से। तो अगर मुझे कॉसेक फाइंड करना है तो साइन ए अगर मैंने फाइंड कर लिया तो 1/sin ए कर दूंगा तो कॉसेक ए मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉसेक ए आप देख लीजिए। तो जो कॉसेक ए होगा वो साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। तो यानी कि 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉट ए क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। डेफिनेटली यहाँ पे रेशियो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, जो भी सिंगल रेशियो दिया गया है वो रेशियो की हेल्प से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और वहाँ पर जो भी साइड्स पॉसिबल हैं यानी उस रेशियो की हेल्प से। अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइन ए पता होगा तो वहाँ पर आपको अपोजिट साइड और हाइपोटेनस पता चलेगी। अगर आपको tan ए पता होगा तो एडजेसेंट एंड अपोजिट पता चलेगी। अगर आपको cos ए पता चलेगा तो आपको एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस पता चलेगी। तो इसके बेसिस पे आप बाकी की जो थर्ड वाली साइड है उसको आप फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास थर्ड वाली साइड फाइंड कर लेंगे तो बाकी के रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ है। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। दैट मीन्स जितना सिंपल क्वेश्चन ये था आगे उतना सिंपल तो नहीं मिलने वाला है, यानी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वेरिएशन किया जाएगा। तो उस वेरिएशन को आपको हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे के एग्जाम्पल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देन फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, और यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो जो एंगल बी और क्यू है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह दिया गया, लेकिन हम अपने से करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। बी और क्यू एक्यूट एंगल है, आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल को बना लेंगे। 2 राइट ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल ये हो गया और एक राइट ट्रायंगल ये हो गया। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? तो ए बी सी। तो इस तरह से आपको कुछ ट्रायंगल बना लेना है, ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर। अब आपको दिया गया साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी बेसिकली होगा क्या और साइन क्यू बेसिकली होगा क्या? तो अगर यहाँ पे गिवन है
साइन बी बराबर है साइन क्यू के। साइन बी क्या होगा? साइन बी हो जाएगा ए सी यानी पी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई ए बी, तो ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। इसी तरह से साइन क्यू जो होगा पी आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा, तो पी आर अपॉन में क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि पी बाई एच ये भी होगा तो पी आर और पी क्यू, और ये ए सी और ए बी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, ए सी को नीचे अगर मैं पी आर ले आता हूँ और ए बी इधर ले आता हूँ, उसके नीचे पी क्यू रहने देता हूँ, तो ए सी और ए बी की कहानी आपको समझ में आ रही है? ए सी और ए बी की कहानी आपको समझ में आ रही है? आप क्या देख पा रहे हो कि ए सी और पी आर का रेशियो वही है जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है। अगर मेरा एक रेशियो और इक्वल हो जाए, कौन सा? सी बी या बी सी वाला, अगर क्यू आर के इक्वल आ जाता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आपके सेम हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब बताइए मुझे, ये हाइपोटेनस है ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? अब बेसिकली आपको बी सी निकालना है, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू आर, तो पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आपको यहां से क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? अब आप अगर इसको के इक्वल लेते हैं तो ए सी कितना आएगा? ए सी अपॉन पी आर के है, एंड ए बी अपॉन पी क्यू ये भी आपका के है। तो वैल्यू ऑफ ए सी विल बी के इंटू पी आर, वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू के इंटू पी क्यू, वैल्यू ऑफ ए बी के इंटू पी क्यू। तो बी सी और क्यू आर का रेशियो चाहिए, तो बी सी यहाँ पर है मेरे पास और क्यू आर यहाँ पर है। तो अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट उधर लग जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि ए बी की वैल्यू वहाँ से मैं रख सकता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। बी सी स्क्वायर, तो बी सी बेसिकली हो क्या जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बी सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और जो क्यू आर है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? बी सी और क्यू आर इस तरह से आपके आ जाएंगे। अब बेसिकली हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक रेशियो की फॉर्म में लेकर आना है। जैसे हमने यहाँ पर रेशियो लिखा है वैसे ही हमें जो बी सी और क्यू आर है उसका भी रेशियो क्या चाहिए? के चाहिए। क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो है वो आपका के इक्वल है। तो अगर इन दोनों का रेशियो के इक्वल है तो बी सी और क्यू आर का भी रेशियो क्या आना चाहिए? के इक्वल आना चाहिए। तो जब मैं बी सी और क्यू आर को डिवाइड करूँगा तो वो चीज़ के इक्वल आनी चाहिए। एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो आई होप आप इसको नोट कर लोगे। तो बेसिकली अब करना क्या है कि ए बी की वैल्यू पी क्यू के टर्म्स में यहाँ पर रखना है और ए सी की वैल्यू पी क्यू के पी आर के टर्म में यहाँ पे रखना है। तो एक बार आपने नोट कर लिया होगा तो जो मेरे काम की चीज़ है वो सिर्फ ये रेशियो है। तो इसको छोड़ करके मैं सारी चीज़ें इरेज कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आगे हमें क्या करना है, बस बी सी और क्यू आर के रेशियो को लिख देना है, फिर बाकी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो फिगर को हम मेंटेन रखेंगे क्योंकि फिगर हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम हटा सकते हैं। ये मेरा ए बी सी है और ये मेरा पी क्यू आर है। ये चीज़ क्लियर है। तो बी सी अब हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो ए बी की जगह हम के पी क्यू रखेंगे। तो बी सी जो आ जाएगा यहाँ पर के इंटू पी क्यू, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ए सी की जगह हम रख देंगे के पी आर। तो ए सी की जगह के पी आर आएगा तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो बेसिकली बी सी जो होगा के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो बी सी ये आ गया है और क्यू आर ये है। तो अगर मैं बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालता हूं तो बी सी और क्यू आर, तो बी सी में अगर आप ध्यान से देखो तो के जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बी सी में के बाहर आएगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में जो आपका क्यू आर है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बी सी अपॉन क्यू आर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसके इक्वल आ गया, के। तो मैं ये कह सकता हूँ उस के इक्वल में ये जो पहले रेशियो लिखा था हमने दो साइड्स का, अब उसको हम तीन साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब आप अगर ध्यान से देखिए, आप सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं, अगर तीन साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। और अगर सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 6.4 ACB is similar to PRQ and therefore angle B is equal to angle Q। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी है कंप्लीटेड, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट सी। सॉरी, ACB कोई ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है इसका, सी पर। आप देख सकते हो राइट एंगल कहाँ पर है इसका, सी पर है, यानी सी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये चीज आपको क्लियर है। देन आपको ये बोला गया है कि जो लेंथ ऑफ साइड्स है यानी ए बी 29 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी 29 यूनिट्स है, बी सी 21 यूनिट है, बी सी 21 एंड एंगल ए सी बी 90 डिग्री। ऑब्वियस सी चीज है, सॉरी एंगल ए बी सी ऑब्वियस सी चीज है, कितना है यहाँ पे दिखाया गया, थीटा है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। देन सी फिगर 8.10, तो ये फिगर है 8.10 आपका एनसीईआरटी का। देन आपसे ये बोला गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। दैट मीन्स परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, हाइपोटेनस भी पता होना चाहिए और बेस भी पता होना चाहिए। या फिर अगर कोई भी दो साइड्स आपको गिवन है तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दो साइड्स दी गई, आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी दिया गया और बी सी दिया गया, यानी ए बी ये वाली हाइपोटेनस दी गई है, बी सी 21 यूनिट दी गई है। क्या ए सी को आप फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब स्क्वायर करोगे, यानी आप जब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर 29 जैसे एक बड़ा नंबर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लर्न होगा तो आप तुरंत इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि जब आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर आया है वो किस नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि हाँ, वो नंबर अंडर रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या होगा। जो हाइपोटेनस ए बी है, ए बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा जो परपेंडिकुलर ए सी है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ए बी दिया गया है, तो ए बी आपके पास 29 है, 29 का स्क्वायर, जो AC लेंथ है वो फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है 21 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो AC स्क्वायर को जब आप फाइंड करेंगे, तो AC स्क्वायर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो 21 स्क्वायर LHS में आएगा, जिससे ये निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप 29 स्क्वायर कर लीजिए और 21 स्क्वायर कर लीजिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए, या फिर आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जब डिफरेंस करेंगे तो ये एक छोटा नंबर आ जाएगा, जैसे 29 और 21 का डिफरेंस लेंगे तो ये एक छोटा नंबर आएगा, जिससे आप इस दो डिजिट के नंबर को जो नेक्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा उसमें आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50। 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, क्योंकि आप सभी को पता है 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। तो इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए ऑल साइड्स का पता होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर ऑल साइड्स को पता कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पर दो साइड्स हमको ऑलरेडी गिवन थी, अब हमने थर्ड साइड को भी फाइंड कर लिया, दैट इज AC। तो जो AC साइड है वो कितनी है बच्चे आपकी 20 यूनिट आ चुकी है। जो AC लेंथ है वो 20 है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके रेशियो को फाइंड करेंगे, और जो भी चीज स्टेटमेंट में आपसे पूछी गई उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके पुट करके फाइंड करेंगे। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अपोजिट साइड कौन सी है, AC है, अपोजिट साइड AC और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपकी कितनी है AB। तो AC की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 20 और AB कितना है 29, तो 20 अपॉन में 29। कॉस थीटा को फाइंड करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड आपकी 21 है और हाइपोटेनस कितनी है 29 है। तो इस तरह से कॉस थीटा एंड साइन थीटा को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस थीटा है उसका हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो कॉस थीटा 21 अपॉन 29 इसका स्क्वायर करेंगे, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन थीटा है वो आपका 20 अपॉन 29 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 20 अपॉन 29 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो
जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा, और जो आपके न्यूमरेटर होंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर क्या होगा 400, और 21 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होगा 441 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, जब आप ऐड करोगे तो 400 प्लस 441 यानी 841, और 29 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको अगर लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है, 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 841। तो 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 841 डिवाइडेड बाई 841 यानी आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। देन नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा आपने ऊपर फाइंड किया है, साइन स्क्वायर थीटा आपने ऊपर फाइंड किया है, बट यहाँ पर आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी बन जाएगी, और या तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर की वैल्यू को रख करके, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी का अगर आप यूज करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, इसका मतलब 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20। तो 21 माइनस 20 कितना होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा तो 21 प्लस 20 यानी 41, 41 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 41 अपॉन में 841। तो ये दोनों ही पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया थर्ड क्वेश्चन का। आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो बेसिकली करना क्या है, जो भी साइड्स दी गई हैं उसके बेसिस पे जो थर्ड साइड है उसको फाइंड करेंगे, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसके बेसिस पे हम उसको वहां पर पुट करेंगे, और फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर को फाइंड करेंगे। तो ये चीज क्लियर है। वी हैव कंप्लीटेड एग्जांपल नंबर 3, यू कैन नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 4 को। और एग्जांपल नंबर 4 क्या है देखिए, आइए रीड करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल्ड एट बी, जो बी वर्टेक्स है यहाँ पर कितना है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इफ tan a इज इक्वल टू 1, तो जो tan a है यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसका जो tan है वो कितना है 1 है, देन वेरीफाई टू sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरीफाई करना है। और जो वेरीफाई करना है उसके एलएचएस में अगर आप देखोगे तो दो रेशियो दिए गए हैं साइन ए और कॉस ए। तो बेसिकली करना क्या है कि साइन ए कॉस ए फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है, और इक्वल टू 1 हमें शो करना है। तो साइन ए कॉस ए फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पर tan ए से साइन ए और कॉस ए फाइंड करेंगे। तो tan ए जो दिया गया है उसके बेसिस पे आप ये चीज बता सकते हैं कि इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी, इसकी बेस क्या होगी, और इसकी हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि tan ए जो होता है वो होता है p अपॉन में b, बट यहाँ पर tan ए आपका कितना है 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1। अब जब ये रेशियो है तो रेशियो में आपको पता है कि कुछ कांस्टेंट क्या होता है, इन जनरल मल्टीप्लाई हो सकता है जब हम एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर मुझे परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो वो कितनी आ जाएगी 1 इंटू के, दैट मीन्स कितनी आएगी के। जो हमारा बेस है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू के, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी के। परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही कितने आ गए के एंड के। मुझे AC को फाइंड करना है तो P एंड B आपको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB AB जो है वो P है, तो यानी P की वैल्यू कितनी है K, तो इसका मतलब होगा K स्क्वायर, और BC कितना है आपका B है, दैट मीन्स बेस की वैल्यू कितनी है K है। तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 2k स्क्वायर आ जाएगा। AC आप फाइंड कर सकते हैं
जो AC आएगा वो कितना आ जाएगा √2k। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं जब स्क्वायर को हटाते हैं, तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि लेंथ ऑफ साइड्स दैट मीन्स जो आपका साइड का मेजरमेंट है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो AC क्यों क्या हो जाएगा √2k। तो इस तरह से AC आपका हाइपोटेनस, यानी मैं कह सकता हूँ जो H है हाइपोटेनस वो कितनी है √2k। तो AC √2k हो गया है। अब साइन ए को फाइंड करेंगे, तो साइन ए क्या होगा आपका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन सी है BC, हाइपोटेनस कौन सी है AC। तो BC हमने अभी निकाला था, BC फाइंड किया था, BC कितना था K। तो साइन ए जो होगा वो होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड आपकी कौन सी है BC। जो ए एंगल है उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है BC, और जो C एंगल है उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है AB। तो BC अपॉन में AC हो जाएगा। जो BC लेंथ है वो कितनी है आपकी, आप देख सकते हैं BC लेंथ कितनी है, K यूनिट है। और जो AC लेंथ है वो कितनी है √2 के √2। ये से की क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में √2। तो ये हमारा आ गया है साइन है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस ए। तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं, तो ये आप नोट कर लेंगे आई होप। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉस ए। जो कॉस ए होगा वो क्या आएगा, कॉस क्या होते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है AB। तो AB और हाइपोटेनस कितनी है बच्चे AC। बट जो AB लेंथ है वो हमने अभी फाइंड किया था, AB कितनी है K है, और AC कितनी है K√2 है। तो अगेन K से K कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1/√। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन A कितना आया था आपका 1/√2। कॉस A कितना आया था 1/√। आपको वेरीफाई करना है ये रिलेशन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसका LHS ले लीजिए। जब आप LHS लेंगे तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू साइन ए कितना है 1/√2, और कॉस ए भी कितना है 1/√2। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया। तो यही आपका क्या है बच्चे RHS है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। यहाँ पर हमें यही करना था, वेरीफाई करना था 2 साइन ए इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। सॉरी, इस चीज को हमने बता दिया है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। tan ए अगर 1 होता है तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 4। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रायंगल OPQ जो राइट एंगल एट P है। तो ये ट्रायंगल है, आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। सॉरी। तो इस ट्रायंगल में जो APQ सॉरी OPQ ट्रायंगल है, तो दिस वर्टेक्स इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q। इसमें एंगल P 90 डिग्री है। जो OP लेंथ है यानी कि ये वाली साइड वो 7 है, और जो OQ एंड
पी क्यू का डिफरेंस है वो कितना है 1 है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पी क्यू और ओ क्यू का डिफरेंस 1 दिया जाता है। जब भी आपके पास कभी भी ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंप्लीट क्वेश्चन को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, मतलब एक कोई भी अपनी तरफ से एक्स वाई जेड या ए बी सी वैल्यू ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर माइनस में लिखा होगा आप इसको ए मान लो। जब आप इसको ए लेट कर लोगे तो जो आपके क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने में, उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी और बहुत ही इजीली आप इस चीज को कर पाओगे। तो जो पी क्यू लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। पी क्यू अगर ए है तो मैं कह सकता हूँ जो पी क्यू है यानी ये वाली है, तो पी क्यू ए वैल्यू हो जाएगी और ये 7 है, सॉरी दिस इज 7, ये वाली 7 है, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर पी क्यू ए है क्या आप ओ क्यू निकाल सकते हैं, ओ क्यू माइनस ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओ क्यू माइनस ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू कितना आएगा ए प्लस 1 आ जाएगा और ओ क्यू ए प्लस 1 है। आपने पी क्यू को ए लेट किया था और ओपी ऑलरेडी 7 गिवन है। ओपी कितना गिवन है 7 गिवन। आपको ऑल साइड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए में कन्वर्ट होगी, ये भी ए में कन्वर्ट होगी और ये आपकी कांस्टेंट ऑलरेडी फिक्स है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये कह सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों तो हाइपोटेनस ओ क्यू इसका स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ऑल वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ओ क्यू हमारा ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर, ओपी कितना है 7, 7 का स्क्वायर एंड पी क्यू कितना है ए है तो ए का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसको क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर आप ए लेट नहीं करते तो आपको फिर ये कंप्लीट साइड को लेकर चलना पड़ता जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। इसलिए मैंने आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए बोला। तो जब एक वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर लोगे इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 और इक्वल टू जो 7 स्क्वायर है वो कितना होगा 49 और प्लस क्या है बच्चे ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 प्लस 2a इक्वल टू 49 आ जाएगा। जो 2a है वो 49 माइनस 1, 2a आ जाएगा 48, ए आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल आउट यानी कि 24 आ जाएगा। तो जो ए लेंथ है वो कितनी आ गई है 24 और ये हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ए किसको, जो पी क्यू लेंथ थी। पी क्यू लेंथ कौन सी है, ये वाली, तो ये 24 है। तो अगर ये 24 है ओ क्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जो ओ क्यू लेंथ होगी वो क्या होगी पी क्यू या फिर ए प्लस 1 हो जाएगी, ए प्लस 1 हो जाएगी।
ओ क्यू इज इक्वल टू ए कितना है 24 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर एंड ये 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू लेंथ 25 है, ओ क्यू जो है वो 25 आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दिस इज 24 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, क्योंकि ये वैल्यूज हमें साइन क्यू एंड कॉस क्यू फाइंड करने में हेल्प करेगी। तो हम साइन क्यू को फाइंड करेंगे। साइन क्यू क्या होगा, जो साइन क्यू है, अगर आप क्यू एंगल को ध्यान से देखेंगे तो क्यू ये है, तो हम लोग यहाँ पे साइन क्यू को लिखेंगे। साइन क्यू क्या होगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी, ओपी। ओपी और हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू, हो जाएगी ओ। जो ओपी लेंथ है वो 7 है और जो ओ क्यू लेंथ है वो 25 है। तो ये हो जाएगा 7/25। इसी तरह से हम cos q को फाइंड करेंगे। cos q यानी q की जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है, पी क्यू, और हाइपोटेनस यानी ओ क्यू। पी क्यू हमने फाइंड किया है, पी क्यू कितना फाइंड किया है 24, और ओ क्यू कितना है 25। तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये चीज क्लियर है कि हम कैसे इस तरह की क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे करना है इसको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइड्स को हम कैसे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। फिर जो जो भी साइड अननोन होगी उसको फाइंड करेंगे, और जो भी रेशियो पूछे गए उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 5 एग्जाम्पल थे 8.1 एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज वाली वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।